हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 बहुपद का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। क्वेश्चन यहाँ पर सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए, और जब शून्यक ज्ञात हो जाए तो शून्यक और इसके गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की हमको जांच करना है। तो आइए सबसे पहले शून्यकों को ज्ञात करते हैं। तो शून्यकों को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले शून्यक के लिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। जब भी शून्यक ज्ञात करना होता है तो बराबर में हम लोग क्या लिखते हैं, 0। अब यहाँ पर हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर कितना जाए, 7। क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए हम लोग जोड़ने पर लाएंगे, अथवा माइनस होता तो घटाने पर लाते। तो 4 3 12 होता है और 4 3 7 होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 एक्स प्लस 12 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा करेंगे -4 होगा, इधर से एक्स का गुणा होगा 4x, माइनस का गुणा प्लस में माइनस, और इधर से 3x हो जाएगा प्लस 12 बराबर, और दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे। तो एक्स स्क्वायर और -4x में x कॉमन है, जो कॉमन लेते हैं उसी से भाग देते हैं पुनः। इसका इसमें भाग देंगे x बचेगा माइनस, इसका इसमें भाग देंगे ख़त्म हो जाएगा 4 बचेगा। इसमें हम लोग -3 कॉमन लेंगे, माइनस का भाग माइनस में प्लस आएगा, 3 का भाग 3 में कट जाएगा, यहाँ पर x होगा, माइनस का भाग प्लस में माइनस, 3 का भाग 12 में 4 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में x माइनस 4 कॉमन है, तो x माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर x माइनस 3 बचेगा बराबर में 0। यहाँ पर लिखेंगे यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4 होगा, यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 होगा। यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होता है जब दोनों में से एक संख्या 0 हो या दोनों संख्याएं 0 हो। इसलिए हमने लिखा है यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो वहाँ से x का मान 4 आएगा, और यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो वहाँ से x का मान 3 आएगा। इसी को हम लोग बहुपद का शून्यक कहेंगे। लिखेंगे अतः अल्फ़ा बराबर 4 तथा बीटा बराबर 3 है। यहाँ पर बहुपद का शून्यक आ गया। अब बहुपद के गुणांक लिख लेते हैं। तो ये जो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, यहाँ पर इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं, से तुलना करने पर a बराबर होगा 1, b बराबर, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे तो -7 आएगा b का मान, और c बराबर हो जाएगा 12। हमको यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच, तो द्विघात बहुपद के लिए दो संबंध होता है। पहला संबंध होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर बी माइनस बी बट्टे ए। तो इसमें सबसे पहले LHS का मान निकालते हैं। LHS बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान आया है 4 और बीटा का मान है 3। यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस 3 बराबर में आएगा 7। RHS निकाल लेते हैं। RHS बराबर है माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी का मान यहाँ पर निकालें हम लोग -7 रहेगा, -7, और ए का मान जो है 1 है। अब माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस, प्लस 7 में 1 का भाग देंगे 7 आ जाएगा। तो दोनों बराबर आया है, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं LHS बराबर होगा RHS। दूसरा संबंध है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। तो LHS निकालते हैं। LHS बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है। अल्फ़ा का मान है 4 और बीटा का मान है
3, यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणे 3, 4 तिहाई हो जाएगा 12। अब RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS बराबर दिया है C/A। C का मान देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 12 और A का मान है 1। यहाँ पर हो जाएगा 12/1, अर्थात 12 में 1 का भाग देंगे 12, इसलिए LHS बराबर RHS। यहाँ पर शून्यकों एवं गुणांकों के बीच जो है संबंध की सत्यता की जांच होगी और दोनों संबंध जो है सत्य है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।